एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर रघु नाम का एक भिखारी रहता था। रघु का एक ही काम था, हर आने जाने वाली ट्रेन में चढ़ना और जोर जोर से बोलना, साहब भूखा हूँ, कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। लोग कभी 1 रुपया देते, कभी नजरअंदाज कर देते। रघु की जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। एक दिन ट्रेन में उसे एक स्मार्ट सूट बूट पहना हुआ आदमी दिखा। रघु के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, आज तो जैकपॉट लग गया, ये आदमी तो पक्का अमीर है। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। आदमी ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया, बोला, तुम हमेशा मांगते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु हंसकर बोला, साहब मैं भिखारी हूँ, देने लायक मेरे पास क्या है? तब वो आदमी थोड़ा झुककर बोला, दुनिया में बिना दिए कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं, मांगने का भी हक नहीं। और वो आदमी ट्रेन से उतर गया। रघु के दिमाग में तूफान। उस दिन पहली बार रघु चुप हो गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं सिर्फ लेता हूँ, देता कुछ नहीं। अब सवाल था, लेकिन मैं क्या दूँ? 2 दिन तक वो सोचता रहा, कुछ समझ नहीं आया। मीठा झूठ की शुरुआत। तीसरे दिन उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले फूलों पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं लोगों को फूल दूं और कहूं कि ये खुशियों का फूल है। बस यही से शुरू हुआ मीठा झूठ, रघु का नया तरीका। अब रघु ट्रेन में जाकर कहता, साहब ये फूल ले लो, ये लकी फ्लावर है, जो इसे रखेगा उसका दिन अच्छा जाएगा, बस बदलने में कुछ दे देना। लोग हंसते, कुछ मजाक समझते, लेकिन फिर भी पैसे फूल ले लेते। कमाल होने लगा। धीरे धीरे रघु फेमस हो गया। अरे वही फूल वाला बाबा आ गया। लोग खुद उसे बुलाने लगे और पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। फिर से वही अमीर आदमी। एक दिन वही सूट बूट वाला आदमी फिर मिला। रघु बोला, साहब लकी फ्लावर लेंगे? आदमी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल लिया। फिर बोला, वाह, अब तुम भिखारी नहीं, छोटे व्यापारी बन गए हो। जिंदगी बदलने वाला झटका। इस बार रघु को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी। मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ। उस दिन उसने फैसला किया, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, बिजनेस करूंगा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 लोग सूट बूट में मिले। एक बोला, पहचाना? दूसरा बोला, नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं वही रघु हूँ जो कभी भिखारी था। अब मैं वो एक बड़ा फूल व्यापारी बन चुका था।